विद्यार्थियों, 2024 में जो माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा होगी, उनका ओमार कैसे भरा जाता है, उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं कैसे दर्ज की जाती है, अटेंडेंस ए कैसा होता है, अटेंडेंस बी कैसा होता है, उसमें ओमार नंबर कैसे भरा जाएगा, उत्तर पुस्तिका संख्या कैसे भरा जाएगा। क्योंकि आप लोग काफ़ी फ़ोन पर बताए कि सर एक वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक परीक्षार्थी हैं और उसमें कैसे भरा जाता है ओमार, क्योंकि हम लोग के लिए नया नया होता है। सर कृपया इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो हम छात्रों की मांग पर 10 मिनट का यह वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें यह बताएंगे कि मैट्रिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार का ओमार शीट आएगा, किस प्रकार का उत्तर पुस्तिका होगा, उसमें कैसे सूचनाएं दर्ज किया जाएगा, अटेंडेंस ए कैसे भरा जाएगा, अटेंडेंस बी कैसे भरा जाएगा, उसको पूरे जानकारी आपको दिया जाएगा, ताकि जो भी वीक्षकगण इस बार परीक्षा में वीक्षक होंगे माध्यमिक परीक्षा 2024 में, उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकगण को वीक्षक बनाया जाता है, बच्चे भी उनसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या भरेंगे, मैडम इसमें क्या भरेंगे, तो वे लोग भी कहे कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग विद्यार्थी को अच्छा ढंग से बता पाएँ परीक्षा हॉल में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले ओमार कैसे भरा जाएगा। यह है ओमार का नमूना मॉडल रूप में। ऐसा ही सेम आपको क्या नाम है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेम ऐसा ही रहेगा। वहाँ पर जहाँ नई दिशा शिक्षण संस्थान लिखा हुआ है, ये हमारे संस्था का अभी टेस्ट जो चलता है उनका मॉडल है, और सेम ऐसा ही रहेगा। जैसे कि आप परीक्षार्थी का नाम ऑटोमेटिक आपका लिखा हुआ रहेगा, रोल कोड भी लिखा हुआ रहेगा, विषय कोड भी लिखा हुआ रहेगा, और पाली फर्स्ट सेकंड रहेगा तो वो भी लिखा रहेगा, पंजीयन संख्या भी लिखा हुआ रहेगा, आपका तस्वीर भी रहेगा। जैसे यहाँ पर दूसरे का तस्वीर है, हमारे संस्था की छात्रा प्रियंका जी, उनका है, लेकिन ऑलरेडी आपका यहाँ पर सारा चीज रहेगा। इसमें भरना क्या है, विद्यार्थी कहाँ गलती करता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है मेरा, कि अधिकतर विद्यार्थी को अगले वर्ष हमें सुनने को आया कि मेरे सर मुझे मैथ में या फलना विषय में बहुत कम आ गया। उनका कमी क्या होता है, देखिए कमी क्या होता है, देखिए मैनुअल टेस्ट सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, उत्तर पुस्तिका होता है, उसका जांच जो होता है इंसान करते हैं, मैनुअल होता है, हम लोग शिक्षकगण मिल के करते हैं। लेकिन ये जो होता है ओमार, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर मशीन होता है, उसी से उसकी गणना होती है। तो उसमें होता कि स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इसमें प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने में गलती कर देते हैं, सेट लिखने में गलती करते हैं, क्योंकि 10 प्रकार का सेट अवेलेबल होता है परीक्षा में। बस इसमें आप मान लीजिए बगल में कोई बैठा हुआ है, उसका सेट ए रंगा, तो भी उसमें से देखो तुम क्या भरा, वो भी ए भर देता है, और उसका कॉपी जब चेक होता है तो उसमें मार्किंग कम आ जाता है। इसलिए ऐसा भयानक गलती ना करे, इसलिए मैं आप लोगों को, चूंकि आप लोगों के लिए पहला परीक्षा होता है मैट्रिक परीक्षा, तो मैं बताने जा रहा हूं कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको सरसरी निगाह से देख लिया जाए कि कैसे ओमार शीट होता है। देखो मैं अब इसको भगा भगा के दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे रहता है। देखिए ये ओमार शीट है, और मैं भगा के दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। कैसे भरना है, प्रश्न पत्र क्रमांक, प्रश्न पत्र क्रमांक, प्रश्न सपोज डॉट प्रश्न लगी, तो ये देखिए कलम थोड़ा ले लेते हैं, कलम कलम देखिए तो यहाँ, जैसे कि आप देखिए ये आपको मान लीजिए हिंदी का क्वेश्चन है, और थोड़ा जूम कीजिए तो दिखा देते हैं। ये होता, देखिए ये क्वेश्चन हुआ, थोड़ा जूम कीजिए तो इनको देखिए, यहाँ पर ये हुआ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। थोड़ा बड़ा और कीजिए ताकि दिख जाए, और थोड़ा बड़ा कीजिए तो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 201, तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 2 से 1, तो इसमें लिखेंगे 2
101 लिखेंगे और 0066052 ये है। ये भरने के बाद सबसे पहले का बात है ये प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना भाई। इसके बाद आप ये जैसे देखिए, पहला बात नाम, रोल कोड, फोटो तो आपका रहेगा ही रहेगा, सब पर आता है। अब देखिए यहां पर दूसरा बात है कोड लिखना, प्रश्न पत्र कोड। जैसे आप कोड आपका बी है तो यहाँ देखिए बी है तो यहाँ पर आप बी भर देंगे आराम से। बी भरने के बाद गोला करना है बी वाले को, इसको पूर्ण रूप से गोला कर देंगे, गोला कर देंगे ऐसे, देख लीजिए गोला। सबसे बड़ा चीज है, मैं सबसे बहुत बड़ा चीज पहले यही है, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना और सेट लिखना और उसको घेरना। क्योंकि ये गलती कीजिएगा, ये सही से नहीं भरिएगा तो आपको बहुत कम अंक आ सकता है। बाकी तो सारा मार्कशीट पर आपका सूचना, नाम, फोटो, पिता का नाम, रोल कोड, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ आता है जी, घबराना नहीं है। आप अपना मिला लीजिएगा, रोल कोड, रोल नंबर, फोटो आपका ही रहेगा। उनके बाद क्या है तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है आपको। छोटा हिंदी में करिए, अंग्रेजी में आपका जो नाम होगा आप यहाँ पर कर दीजिएगा। जैसे आपका नाम प्रियंका कुमारी है तो यहाँ प्रियंका कुमारी, हिंदी में लिखेगा तो हिंदी में जैसे करना है अपना लिखेंगे, प्रियंका कुमारी जो साइन करते हैं। परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे कि आप निर्मली में परीक्षा तो लिखेंगे निर्मली मध्य विद्यालय निर्मली, ये लिखना है तो ये लिख देंगे बस। परीक्षा केंद्र का नाम लिख देंगे आपका जो है। बाकी यही बहुत बड़ा काम नहीं है, अजूबा काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आपको समझना है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना और ये सेट भरना। अब आइए, ये तो हुआ उम्र की जानकारी। इनके बाद चलिए दूसरे नंबर पर मैं ले जाता हूं, उत्तर पुस्तिका कैसा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अटेंडेंस आ गया। ये अब देखिए, ये तो देखिए ये आपको उत्तर पुस्तिका ऐसा सेम रहेगा। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत वैल्यूबल चीज है, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसा आपको जानकारी नहीं मिलेगी कहीं भी जो मैं देने जा रहा हूं। आप लोग पहले परीक्षार्थी है ना, पहला बार परीक्षा दे रहे हैं और इस सब में भयानक गलती कर बैठते हैं विद्यार्थी। सबसे बड़ा चीज है उत्तर पुस्तिका संख्या लिखना और अपना परीक्षा जो कोड है विषय का वो लिखना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी इस बीच वाले भाग, 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये बीच वाले भाग में कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई डाटा आपको नहीं लिखना है बीच वाले भाग। ये देख लीजिए, मध्य वाले भाग में कुछ भी नहीं लिखना है, कॉपी का नमूना है। और यहाँ देखिए विषय, सबसे पहले आपका जो विषय रहेगा, जैसे आप हिंदी का परीक्षा दीजिएगा तो यहाँ हिंदी लिख दीजिएगा। माध्यम हिंदी है तो हिंदी उत्तर देने का माध्यम जो है वो लिखिएगा। आप यहाँ भी देखिए प्रश्न पत्र कोड क्या मिला है। मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पर बी है तो आप बी लिख करके बी को रंग दीजिएगा, ऐसे गोला कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, पर बाकी चीज सब लिखा हुआ ही रहेगा। फिर आपको यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए, यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न पत्र क्रमांक सेम यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए इसको लिखना है 201। इसके बाद 0066 0066 052 ये लिख दिए। परीक्षार्थी का पूरा नाम, आपका जो नाम है बड़े अक्षर में लिखिएगा, पहले बड़ा अक्षर में जो नाम है, जैसे कि आपको रमेश नाम है, RMESH दे दीजिएगा, रमेश कुमार, बड़ा अक्षर में KUMAR। इसके बाद क्या भरना है, विषय का पूरा नाम, जो विषय रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी है तो HINDI हिंदी भर दीजिएगा। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जैसा हस्ताक्षर हिंदी में करते थे हिंदी में, अंग्रेजी में करते थे अंग्रेजी में। जैसे आपका नाम रमेश है तो ऐसे लिखिएगा रमेश कुमार, जो है आपको ऐसे भर दीजिए अपना। बस यही इतना ही चीज करना है। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक, जैसे आपका बी है यहाँ भी लिख दीजिएगा बी और बी को रंग दीजिएगा। बस
यही बड़ा चीज है, बस बहुत बड़ा चीज नहीं। बाकी चीज तो रोल कोड, रोल नंबर, पाली, पंजीयन संख्या, ये ऑलरेडी आपको छपा हुआ आएगा। ऐसा ही कॉपी रहेगा, देख लीजिए कैसा कॉपी रहेगा आपको। और बीच वाले भाग में कुछ भी नहीं लिखना, बहुत कम डाटा लिखना है। सबसे बड़ा चीज है प्रश्न पत्र क्रमांक, ये लिखना। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपको इसी कॉपी का दूसरा भाग में, ये तो जान गए आप। देखिए कैसा होता है इसमें, जो आप जो पहला कॉपी के जस्ट बाद ये आता है जिसमें कि जो जांच करते हैं वो आपको 1 नंबर 2 नंबर में मार्किंग करते हैं, इसमें कितना नंबर आया, इसमें सारा चीज लिख के टोटल किया जाता है। दूसरा कॉपी का रूप है, आप देख लीजिए। मैथ कॉपी में ग्राफ ऐसा होता है, लास्ट में मैथ वाले कॉपी में ग्राफ ऐसा होता है, देख लीजिए। इनके बाद आते हैं, ये कॉपी का रूप ऐसा होता है, देख लीजिए। A4 साइज का क्षैतिज रूप में होता है, उधर नहीं, जैसे ऐसे वाला नहीं, ऐसे ऐसे रूप में आता है। ऐसे आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर जैसे लिखना है। जैसे आप प्रश्न जो भी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर जिसका जवाब दीजिएगा, प्रश्नोत्तर। मान लीजिए 1 का लिख रहे हैं क, तो जो लिखना है ऐसे सपोज डैट, इस प्रकार का कॉपी आता है। ऐसा ही कॉपी रहेंगे, इसको अपना सजाना है। कॉपी का रूप दिखा दिए, ऐसा कॉपी रहेगा। अब इनके बाद चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं अटेंडेंस में। अब आइए, अटेंडेंस बहुत वैल्यूबल चीज है, अटेंडेंस ए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अटेंडेंस ए। अटेंडेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप। अटेंडेंस कैसा होता है देखिए, सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, पाली, जिला, रोल कोड, पंजीयन संख्या, सारा चीज। अब जैसे देखिए परीक्षा का तिथि मान लीजिए जो रहेगा आपको, मान लीजिए परीक्षा 5 तारीख को हो रहा, तो 15/2/2023। और सबसे बड़ा बात है यहाँ 2 चीज पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ओमार संख्या भरना और उत्तर पुस्तिका संख्या भरना। जैसे कि आप ओमार रहेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या मान के चले, देखिए कैसे रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर, यहाँ कोनमा पर रहता है राइट में, लेफ्ट और राइट हुआ, राइट में यहाँ रहता है उत्तर पुस्तिका संख्या। जैसे यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या 0 0 8 3 8 1 0 2, ये है। आप लिख देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। आपका जो नाम है, जैसे रमेश नाम है तो रमेश कर दीजिएगा, जैसे करिएगा। और ओमार संख्या, ओमार कैसे रहता है, तो ओमार संख्या भी आपको रहेंगे। ओमार, ओमार लाइए तो ओमार मान लीजिए संख्या रहेगा। नेक्स्ट पर जैसे क्या नाम आप दिखाते हैं, आप चलिए ये आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं ओमार पर, जैसे दिखाते हैं आपको ओमार इसी पर है। देखिए जैसे ओमार से नंबर कैसे रहता है, देखिए यहाँ ओमार नंबर यहाँ होता है लेफ्ट में, यहाँ पर जो नंबर होता है ओमार का, वो ओमार संख्या भरते हैं। नेक्स्ट पे आइए, इस पर ओमार नंबर मान लीजिए 0 4 5 6 7 8 जो है सो करेंगे अपना बस। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा चीज है परीक्षा, ये भरना, क्वेश्चन का कोड भरना। आपको मान लीजिए सपोज डैट बी मिला है, तो इसको बी भर देंगे इसमें, और बी को रंग देंगे, जो मिला है सो उसको रंग देना है गोल करके। और उपस्थित हैं तो उपस्थित हो तो वीक्षक बने बने काम है, परीक्षार्थी यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, जो नाम है आपका यहाँ पर भी घस दीजिएगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, प्रत्येक दिन का अपना ये होता है। गलती मत कीजिएगा, ओमार संख्या सही भरिएगा, उत्तर पुस्तिका सही सही भरिएगा। ये 2 मेन चीज होता है भरना, और ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत 2 चीज, ओमार संख्या भरना और उत्तर पुस्तिका संख्या, ये चीज। अटेंडेंस ए, ये इसको अटेंडेंस आपको, ये बी हुआ अटेंडेंस बी, अटेंडेंस ए दिखाते हैं आपको। है, ये है अटेंडेंस ए। इसमें भी अटेंडेंस ए होता, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंडेंस ए। इसको कैसे भरना है, सबसे बड़ी चीज है अटेंडेंस ए को भरना। यहाँ देखिए जैसे आपको
परीक्षा की तिथि ये सब लिखा हुआ रहेगा पहले से। और विषय कोड, मान लीजिए विषय कोड आपको 110 है तो 110 भर देंगे, यहाँ पर 110 भरेंगे। उपस्थित है तो आप उपस्थित को ऐसे रंग दीजिएगा, गोल कर दीजिएगा। और यहाँ पर गोल करने के बाद आप प्रश्न पत्र, यहाँ पर परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र क्रमांक होता है, ये भर देना है। 201 देके, जैसे 201 भरिएगा और 006 मान लीजिए 561 है, जैसे यहाँ भरना, ये प्रश्न पत्र क्रमांक भर दीजिएगा यहाँ पर। बस इतना ही रहता है, कुछ करना नहीं है। अटेंडेंस जो है ए में बहुत ज़्यादा बात नहीं भरना है, और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अटेंडेंस 2 मिलता है, ए और बी, तो 4 चीज़ हुआ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि कोई और किसी चीज़ की जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं निश्चित बनाऊंगा। नया साल आपको 2024 आपके लिए सफल हो। आप सभी मैट्रिक परीक्षार्थी को कोई प्रकार की दिक्कत न हो ओमार भरने में, अटेंडेंस शीट भरने में, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी